हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन के अंदर। तो ज़ीरोधा इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका बहुत सारे लोग यूज करते हैं एंड आई नो आप में से भी बहुत सारे लोग ज़ीरोधा काइट का यूज करते होंगे। एंड इंट्राडे ट्रेडिंग ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन पर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ईजी टू यूज इंटरफेस है ज़ीरोधा काइट का। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे हम किसी शेयर को बाय करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, कैसे हम इसके थ्रू प्रॉफिट बनाएंगे और कैसे अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे जा रहा हो दोनों ही कंडीशंस में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू पैसे बना सकते हैं। तो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग को शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसमें आपको सेम डे में ही बाइंग सेलिंग परफॉर्म करनी होती है। मतलब सेम डे में ही आपको प्रॉफिट या लॉस बुक करना होता है। आपकी जो भी शेयर्स आप बाय करते हो वो आप नेक्स्ट डे के लिए फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इंडियन स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 9:15 से लेकर शाम के 3:30 तक चलता है और इंट्राडे की जो भी पोजीशंस होती हैं वो आपको शाम के 3:20 से पहले स्क्वायर ऑफ कर लेनी होती हैं। अदरवाइज आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, कैसे करते हैं, सब इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड आई होप आपका ज़ीरोधा में ऑलरेडी डीमैट अकाउंट ओपन है। अगर नहीं ओपन है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए आपके ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और जानते हैं कैसे की जाती है इंट्राडे ट्रेडिंग ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन पर। तो सबसे पहले गाइज आपको अपना ज़ीरोधा काइट वाला एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। बेसिकली यहाँ पर आप जब भी यहाँ पर साइन अप करोगे तो आपको एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिलता है। तो आपको उसी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड का यूज़ करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ये होम पेज है काइट एप्लीकेशन का, जहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। टॉप पे आपकी वॉच लिस्ट होती हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बैंक की वॉच लिस्ट बना रखी है, ऑटोमोबाइल्स की वॉच लिस्ट बना रखी है। आप भी ऐसे वॉच लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो एंड उन पर अपने फेवरेट स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपने वॉलेट में पैसे ऐड करो अपने बैंक से। इसके लिए आप अपनी प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करके फंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको ऐड फंड्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करके अमाउंट डाल देना है, फिर अपनी यूपीआई आईडी, गूगल पे या नेट बैंकिंग का यूज करके यहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर रखे हैं। बहुत ही सिंपल है, आप यूपीआई का यूज करना, इससे कोई चार्जेस नहीं पड़ते हैं। तो फंड्स ऐड करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए वो होता है स्टॉक सिलेक्शन, कि कौन से स्टॉक में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिकली आप चाहे प्राइस ऊपर जा रहा हो चाहे प्राइस नीचे जा रहा हो, दोनों ही तरीके से कमा सकते हो। पहली कंडीशन में जब प्राइस ऊपर जाता है तो हम लो प्राइस में बाई करके हाई प्राइस पे सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। दूसरी कंडीशन में अगर किसी स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है तो हम उसे हाई प्राइस पे सेल करेंगे और उसके बाद जब उसका प्राइस नीचे गिर जाएगा तब हम उसको बाय कर लेंगे, उससे भी हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे इसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको वो स्टॉक सेलेक्ट करना है जिसके बारे में आपको पता हो कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, घटने वाला है, जिसके बारे में आप जानते हो, कोई न्यूज़ आई हो। तो अपने एनालिसिस के हिसाब से आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को चूज करता हूँ। व्यू चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से चार्ट भी देख सकते हो एंड अपना एनालिसिस कर सकते हो। आपको काफ़ी अच्छा चार्ट सपोर्ट मिल जाता है। आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। बात करते हैं हम पहली कंडीशन की कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लो प्राइस पे बाय करके हाई प्राइस पे सेल करके कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो बाय वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूं। अब मैं आपको कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जो हम एक ही दिन में परफॉर्म करते हैं। मतलब मार्केट ओपन होने से मार्केट क्लोज होने के बीच के जो आवर्स होते हैं उसी में हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और उसे हम स्क्वायर ऑफ भी कर देंगे। स्क्वायर ऑफ का मतलब और पोजीशन क्लोज कर देंगे। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें ये चीज़ सेम डे में ही क्यों करनी पड़ती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें मिलती है लेवरेज। लेवरेज का मतलब है आपको एक्स्ट्रा बाइंग पावर मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रॉक्स मार्जिन 5x का दिख रहा है। इसका मतलब ये कि मेरा जो अवेलेबल बैलेंस है वो 10,000 रुपये है, बट मुझे 5x का लेवरेज मिल रहा है तो मैं 50,000 रुपये तक के शेयर्स बाई कर सकता हूँ। अब 50,000 रुपये तक के शेयर्स मैं बाई करूंगा, इसीलिए मुझे सेम डे में सेल करना होगा। बिकॉज 50,000 रुपये में जो 40,000 रुपये होंगे वो ज़ीरोधा के होंगे, 10,000 रुपये हमारे होंगे। इसीलिए मार्केट क्लोज होने से पहले हमें अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है ताकि वो पैसे ज़ीरोधा को वापस मिल सके। अब इसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपका होता है, इसीलिए लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। बिकॉज आपकी जो
बाइंग पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। एंड इंट्राडे के अलावा यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का भी ऑप्शन दिख रहा होगा। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने के ही शेयर्स बाय कर सकते हो। जैसे मेरे पास 10,000 रुपये हैं तो मैं 10,000 रुपये के ही शेयर बाय कर सकता हूँ। एंड ये शेयर जो मैं बाय करूँगा वो मेरे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। उन पर हमें कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको एक दिन में ही सेल करना है। आप जब चाहो तब सेल करो, जितने लंबे समय तक आप चाहो उतने लंबे समय तक होल्ड भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली इंट्राडे के आगे MIS लिखा हुआ है, मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। एंड लॉन्ग टर्म के आगे लिखा हुआ है CNC, मतलब कैश एंड कैरी, बाय करो और शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में ले जाओ। तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारी बाइंग पावर को बढ़ा देता है। इस मार्जिन का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक HDFC बैंक के शेयर का प्राइस है 1633.9 रुपीज, बट यहाँ पे अप्रॉक्स मार्जिन जब हम 5x का लेवरेज हमें मिल जाता है तो वही शेयर हमें 326.78 रुपीज का यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1633 रुपये के हिसाब से मुझे 10,000 रुपये में सिर्फ 6 शेयर्स ही मिल सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे 5x का लेवरेज मिल रहा है तो मैं 30 शेयर्स यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30, तो यहाँ मैंने 30 एंटर करा। अब 30 शेयर्स का प्राइस लगभग 48,000 के आसपास हो रहा है, बट यहाँ पे हमें 5x का लेवरेज मिल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रोडक्ट में आपको इंट्राडे ही रखना है बिकॉज हमें लेवरेज में ट्रेडिंग करनी है। ऑर्डर टाइप में आपको मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, मार्केट ऑर्डर, ये 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो पहले हम सिर्फ 2 ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस मार्केट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो अपना ऑर्डर हम मार्केट रेट पे तब प्लेस करते हैं जब हमें इंस्टेंटली अपना ऑर्डर प्लेस करना होता है। एंड लिमिट ऑर्डर हम तब प्लेस कर सकते हैं जब कोई टारगेट प्राइस पे हमें ऑर्डर एग्जीक्यूट कराना है। जैसे अभी इसका प्राइस 1633 रुपए है और हम चाहते हैं कि जब इसका प्राइस 1625 जाए तब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो आप यहाँ पे लिमिट में आके इसका ऑर्डर यहाँ पे एंटर कर सकते हो 1625, और ये ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो जब इस शेयर का प्राइस 1625 होगा तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी मुझे इंस्टेंटली बाय करके दिखाना है इसलिए मैं मार्केट पे ऑर्डर प्लेस करूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपको स्वाइप टू बाय का ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पे सीधा स्वाइप टू बाय पे क्लिक कर देना है। हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बाइंग ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। 30 शेयर्स हमने इंट्राडे ट्रेडिंग में बाय कर लिए हैं। अब इसको ट्रैक करने के लिए हम पोर्टफोलियो में पोजीशंस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा टोटल PNL दिखाएगा। हमने यहाँ पे शेयर्स को बाय करा है इसलिए जब इन शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा PNL दिखा रहा है 15 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी हमें हुआ है। और इस पर क्लिक करके हम अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें इस ऑर्डर की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखते हो पोजीशन डिटेल्स के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन है। एवरेज प्राइस हमारा 1631.10 रुपीज़ है जिस पे हमने बाइंग करी है। नेट क्वांटिटी 30 है। अभी जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25 रुपीज़ का है। इसके अलावा नीचे आप देखिए तो टोटल बाई वैल्यू 48,933 रुपीज़ की है। 48,000 के शेयर्स हमने यहाँ पे बाई करे हैं, बट जो हमारे फंड्स यूज़ हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं फंड्स वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे इस टोटल पोजीशन में हमारा जो पैसा यूज़ हुआ है वो 9,786 रुपीज़ हैं। बाकी के पैसे हमारे ब्रोकर ने इस पोजीशन में लगा रखे हैं और वो पैसे हमें मार्केट क्लोज होने से पहले वापस करने हैं। इसीलिए मार्केट क्लोज होने से पहले हमें ऑर्डर क्लोज करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब अगर मुझे इस ऑर्डर पे कोई स्टॉप लॉस लगाना है या फिर कोई लिमिट प्राइस लगाना है कि मान लीजिए इसका प्राइस 340 जाए तो बिक जाए, तो उसके लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन आपको मिलता है, एग्जिट पे आपको क्लिक करना है। तो अगर आपको इंस्टेंटली पोजीशन क्लोज करनी है तो मार्केट रेट पे ही आप स्वाइप टू सेल कर दो, आपकी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, आपका प्रॉफिट और लॉस बुक हो जाएगा। या फिर आपका कोई टारगेट प्राइस है तो आप लिमिट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। जैसे मुझे 1640 मान लो मेरा एक टारगेट प्राइस है कि इतना प्राइस जाए तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप सीधा 1640 पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जब भी मार्केट का प्राइस 1640 जाएगा आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो मान लीजिए मुझे यहाँ से इंस्टेंटली एग्जिट करना है तो मैं सीधा मार्केट प्राइस पे स्वाइप टू सेल कर दूंगा, मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और जो टोटल मुझे प्रॉफिट हुआ है वो 54 रुपीज़ का हुआ है। मुझे अभी आपको दिखाना है इसीलिए मैंने इंस्टेंटली सेल कर दिया, अदरवाइज मैं इस पोजीशन को होल्ड करता अनटिल अनलेस मुझे लगता कि हाँ अब मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। यह है सिंपल सा प्रोसेस जब भी आप कोई इंट्राडे ट्रेडिंग में लो प्राइस पे शेयर्स को बाय करके हाई प्राइस पे सेल करते हो। अब मैं आपको बताता हूं आपको यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कैसे करनी है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब पहले आप सेल कर दोगे, बाद में उसे लो प्राइस पे बाय करोगे। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब कोई शेयर हमारे पास है ही नहीं तो उसको हम पहले सेल कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको आपके ब्रोकर के थ्रू मार्जिन मिलता है, तो यहाँ पर भी सेल करते टाइम भी मार्जिन आपको मिलेगा। आप एक तरीके से ये समझ
सकते हो कि आपने ज़ीरोधा के कुछ शेयर्स को सेल करा हाई प्राइस पे, आपको वो शेयर्स उसे वापस लौटाने हैं, और जब उस शेयर्स का प्राइस गिर गया तो लो प्राइस पे आपने बाय करके वो शेयर्स लौटा दिए। अब जो भी प्राइस के बीच में डिफरेंस आया वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ। तो मैं फिर से HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे 30 क्वांटिटी डाल देता हूँ एंड यहाँ पे मैं मार्केट रेट पे ही फिर से स्वाइप टू सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी हमने पहले सेलिंग करी है, अब हमें जब इस शेयर का प्राइस गिरेगा तब प्रॉफिट होगा। बेसिकली जब हम लो प्राइस पे बाई करते हैं तो प्राइस बढ़ता है तब हमारा फायदा होता है, बट जब हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो जब इसका प्राइस घटेगा तब हमारा फायदा होगा। जैसे हमने यहाँ पे 1634.75 रुपीज़ में HDFC बैंक के शेयर्स को सेल करा है। अब जितना प्राइस इसका घटेगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा। पोर्टफोलियो में आके हम पोजीशंस में देखेंगे तो इसका प्राइस ऑलरेडी घट चुका है एंड मुझे यहाँ पर 70 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर अगर पोजीशन में क्वांटिटी देखोगे तो आपको दिखाएगा -30 क्वांटिटी, बिकॉज हमने 30 शेयर्स पहले सेल कर दिए हैं। अब जब हम इनको वापस से बाय करेंगे तो हमारी ये क्वांटिटी जीरो होगी। तो जैसे जैसे इसका प्राइस गिरेगा वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट होगा। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे भी पोजीशन से एग्जिट ले सकते हो। तो जब भी आप यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करोगे तो बेसिकली ये आपका एक बाइंग ऑर्डर होगा, तभी आपके जो शेयर्स हैं वो इक्वल होंगे। तो फिर से आप यहाँ पे अगेन उसी तरीके से लिमिट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। अगर आपका कोई टारगेट प्राइस है, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जब इसका प्राइस 1620 जाए तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो 1620 पे हम लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जब प्राइस हिट होगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट मुझे इंस्टेंटली यहाँ पे आपको दिखाना है तो मैं मार्केट पे जाके स्वाइप टू बाय पे क्लिक कर दूंगा, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। जब आपको लगे मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप लो प्राइस पे बाय कर लो, फिर हाई प्राइस पे सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और जब आपको लगे कि किसी शेयर का प्राइस नीचे जाने वाला है तो आप उसको पहले सेल कर सकते हो, फिर जब उसका प्राइस गिर जाए तो आप बाय करके भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी स्टॉप लॉस वगैरह का कैसे यूज कर सकते हैं इन ट्रेड्स में, अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बाकी यार शेयर मार्केट थोड़ा सा रिस्की भी है, तो स्टार्टिंग में अगर आप सीख रहे हो तो आपको बहुत कम अमाउंट से यहाँ पे स्टार्ट करना है, बिकॉज आप यहाँ पे पैसे गंवा भी सकते हो। तो सोच समझ कर ही पैसे यहाँ पर डालना, आप वही पैसा यहाँ पे डालना जिसके जाने पे आपको गम ना हो, और आप ये सोचना कि जो भी पैसे आपने यहाँ पे गंवाए हैं वो कुछ सीखने के लिए गंवाए हैं। तो इस माइंडसेट से अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। तो देखा गाइस कितना सिंपल है ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन पर इंट्राडे ट्रेडिंग करना। मैंने आपको दोनों कंडीशंस में ऑर्डर प्लेस करके दिखाया कि मार्केट ऊपर जा रहा हो तब कैसे आप पैसे बना सकते हो, कैसे मार्केट नीचे जा रहा हो तब भी आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसे बना सकते हो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन, डाउट, सजेशन है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तब भी आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हाँ यार, अगर आपका ज़ीरोधा में अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉमेंट बॉक्स में, वहां से जाके अकाउंट साइन अप कर लेना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।